यहाँ पे कौशिक घटक जी का सवाल है और ये जानना चाहते हैं सह्याद्री इंडस्ट्रीज के बारे में, लंबे अवधि का इनका नजरिया है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा चुनाव इनके लिए? और इसमें कोई ये बता रहे हैं डॉक्टर मुकुल ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, रियल एस्टेट एंसिलरी सेक्टर है। आपके ट्रैकर पे या रडार पे है, या अगर आप एक नज़र में देख करके बताएं कैसा लग रहा है? और ये जो डेवलपमेंट है इसका कोई महत्व आपको खास दिखता है क्या? नहीं, ये फंडामेंटल ट्रैकर में नहीं है, लेकिन एक क्विक लुक अगर दे के देखेंगे तो ओके, सो रियल एस्टेट एंसिलरी बिल्डिंग मटेरियल्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो इनके लगते हैं इनमें। वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो इसका वैल्यूएशन जा रहा है, वो वैल्यूएशन इनके परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जा रहा है। तो एक बार अ, मेरे हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है, इसके परफॉर्मेंस को फ़िलहाल मैच नहीं कर पा रहा है अगेंस्ट द मीडियन, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं कह सकता। इस बारी का रिज़ल्ट जो है, वो ऑलमोस्ट ओके रिज़ल्ट कहेंगे हम। बहुत कंफर्टेबल रिज़ल्ट तो नहीं कहेंगे, ओके टाइप रिज़ल्ट है, फ्लैटिश सेल्स है, प्रॉफ़िट भी ठीक-ठाक है, मार्जिन्स थोड़े से डाउन हुए हैं। इसके अगेंस्ट में अगर वैल्यूएशन जाके मैं मैच करता हूँ, तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। मतलब ये है कि परफॉर्मेंस के अगेंस्ट प्राइस शायद बहुत नहीं गिरेगा और रिज़ल्ट के अगेंस्ट प्राइस शायद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अगर आपने पूछा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म में सबका जवाब एक ही चीज़ होता है कि उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। परफॉर्मेंस होगा तो ना ही इसका ऐसा वैल्यूएशन है और ना ही इसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि बहुत नेगेटिव बात किया जा सके इस पे। और चूँकि सेक्टर थोड़ा ठीक-ठाक है, इसलिए आने वाले समय में इसको टेलविंड्स मिल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंपनी के बारे में डीप नहीं जानता, इसलिए जो सामने नंबर्स दिख रहे हैं उसके बेसिस पे एक रीडिंग लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मुझे समझ में आता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो समझा देता हूँ। दूसरा ये है मामला कि इसमें ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब धीरे-धीरे ये वोलेटाइल होगा। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा, तो इसका मेन सपोर्ट जो आपको दिख रहा है, ये शायद अभी दिख रहा है करीब-करीब 385 के आसपास, वो मेन सपोर्ट नहीं रहेगा। वो सपोर्ट चला जाएगा 340, 350 तक। आपको देखना ये है कि यहाँ से 10% का डाउनसाइड, और 10% का डाउनसाइड किया भी तो भी इसका मीडियन वैल्यूएशन के साथ इसका मैच नहीं बनता है। तो केयरफुली ही ट्रीट करना है इसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म लें, शॉर्ट टर्म लें, इसका जो लो है ना, ऑल टाइम लो है 325-20 के आसपास का। सपोर्ट बन के तो आ रहा है अच्छा 345-50 के रेंज में ही बन के आ जा रहा है। लेकिन फिर भी टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट 320 आप रख ले सकते हो दिमाग में। पहली चीज़ कि लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर फ़ेवरेबल है, तो अगर परफ़ॉर्मेंस आती रहेगी कंपनी की, तो आपको हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें पैसा बने। लेकिन फिर भी रिस्क कंटेन करना ऐसे लेवल पे मार्केट है कि बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत स्मॉल कैप में अगर सेलिंग आ गई, तो ये तो माइक्रो कैप, नैनो कैप कैटेगरी में है, बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है। तो एक रिस्क कंटेनमेंट पॉइंट अपना ले लीजिए, 350 लेना है, 340 लेना है, 320 लेना है, जो डिसाइड करना है, लेकिन एक डिसीजन ले लीजिए और फिर इसको कैटेगरिकली आप धीरे-धीरे खरीद के रख लीजिए। लेकिन अगर ये छूट गया लेवल तो छोड़ दीजिएगा, फिर इसको कहीं न कहीं और लेवल पे देख के कोई बेटर स्टॉक में चले जाइएगा। बाकी एट दिस जंक्चर बहुत नेगेटिविटी भी नहीं दिखती है और ना ही बहुत यूफ़ोरिक दिखता है। जी। तो चलिए, जो लेवल्स बताए गए उनका ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए कौशिक जी। बाकी हम लोग ये बार-बार कहते हैं कि यहाँ जो बातचीत हो रही है उसे आप एक इनपुट की तरह से लें। उसके आगे आप अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन करें, अपनी पढ़ाई-लिखाई करें। उसके आगे ज़रूरत हो तो एक पेशेवर सलाह लें। उसके हिसाब से आप अपना फैसला करें, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ज़रूरी नहीं कि अ, एक बना-बनाया नुस्खा आपको दे दिया गया और आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो चीज़ों को सुनें, समझें, उसके बाद अपने रिसर्च के आधार पर अपने फैसले को आगे बढ़ाएँ।